ये तस्वीरें राजस्थान के जैसलमेर की है। ट्यूबवेल की खुदाई के दौरान पानी की धार ऐसे फूटी कि उसे रोकना मुश्किल हो गया। जमीन सब कुछ अपने आगोश में लेने के लिए आमादा थी, जिसके कारण ट्यूबवेल की खुदाई के लिए लाई गई बोरिंग मशीन और ट्रक धरती पे समा गए। लेकिन इन सब के बीच अब एक नया एंगल निकलकर सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि जो सरस्वती संगम नगरी प्रयागराज में अदृश्य हो जाती है, उसका उद्भव राजस्थान के जैसलमेर में हुआ है। चलिए जान लेते हैं कि क्या है पूरा मामला और सरस्वती नदी मिलने के पीछे क्या है कहानी। नमस्ते, मेरा नाम प्रिंस और आप देख रहे हैं इन खबर। पश्चिमी राजस्थान के धरती पर बसे जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ में बोरवेल की खुदाई हो रही थी और इसी दौरान अचानक से पानी बाहर निकलने लगा। पानी का प्रेशर इतना तेज था कि लोग उसे देखकर अचंभित हो गए। पानी का प्रवाह इतना तेज था कि कुछ ही देर में पानी ने पूरे इलाके को अपने आगोश में ले लिया। जमीन से अचानक बड़े पैमाने पर पानी निकलने की घटना को केंद्र सरकार व राज्य सरकार में कौतूहल का विषय बन गया। हालांकि भूजल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी हैं, जिसके बाद से देश भर में इस बात की भी चर्चा हो रही है कि आखिर पानी का इतना प्रेशर इतनी तेजी से कैसे आया। वहीं स्थानीय लोगों का यह मानना है कि सैकड़ों वर्ष पहले विलुप्त हो चुकी सरस्वती नदी अब अस्तित्व में आ गई है। हालांकि गड्ढे से लगातार निकल रही पानी की तेज धारा और गैस रिसाव की वजह से प्रशासन ने उसे आसपास के लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी है। हालांकि 3 दिन से चल रहा पानी का बहाव अब थम गया है। वहीं अब इस पूरे मामले पर वैज्ञानिकों का पक्ष भी सामने आया है, जिसको लेकर वैज्ञानिकों का कहना है कि यह एक सामान्य घटना है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं भूजल वैज्ञानिक डॉक्टर नारायण। मोहनगढ़ पंचायत समिति के 27 पीडी एरिया के अंदर ये किसान के द्वारा अपने कृषि कार्य के लिए नलकूप खुदवाया जा रहा था। लगभग 850 फीट की गहराई के वेदन के पश्चात वहां पे अचानक ही जो भूजल है प्रवाहित होना शुरू हो गया और उसकी गति इतनी ज्यादा थी कि वो बाहर सरफेस पे भू सतह पर आकर के तेजी से बाहर बहने लगा। भूविज्ञान के अंदर इस स्थिति को आर्टिजन कंडीशन कहते हैं और ये हमारे लिए एक नॉर्मल मतलब फिनोमेना है, क्योंकि जैसलमेर जिले के जो मोहनगढ़ नाचना का इलाका है वहाँ पे जो ग्राउंड वाटर की जो कंडीशन रहती है वो कन्फाइंड कंडीशन रहती है। कन्फाइंड मतलब पानी नीचे ऐसी परतों के नीचे दबा हुआ रहता है। अपारगे में परतें होती है जिसमें चिकनी मिट्टी की परतें होती है, शैल होती है। उसके नीचे जो ओरिजिनल एक्यूफर होता है, जो वहाँ का टर्सी सैंडस्टोन है, वो नीचे दबा हुआ है। जैसे ही ऊपर वाली परतों को तोड़ करके उस एक्यूफर को के पास तक पहुंचते हैं, पंचर करते हैं, तो पानी का एक ऑटोमेटिक दबाव बनता है, वो ऊपर की तरफ प्रभावित होना शुरू होता है। ये स्थिति इस क्षेत्र के अंदर पहले भी हो रखी थी, लेकिन अभी जो वर्तमान में जो जिस तरह से पानी बह रहा है वो पहली बार ही हो रहा था। पहले आप सरफेस पे आकर के एक वाटर लेवल मेंटेन होने के बाद में रुक जाता था, लेकिन जिस गति से यहाँ जो पानी बह रहा है वो पहली बार ही हुआ है। उसका एक तो मुख्य कारण ये है कि जो नीचे का एक्यूफर है वो कुछ ज्यादा पंचर हो गया। कुछ यहाँ पे ओएनजीसी के लोग भी आए थे, उन्होंने कहा था कुछ गैस की भी मात्रा है, तो वो जो सैंडस्टोन फॉर्मेशन थी, टर्सी सैंडस्टोन की फॉर्मेशन, उसके ज्यादा कोलैप्स होने की वजह से पानी इस गति से बह रहा है। और जहां तक सरस्वती नदी के अनुसंधान की बात है या दूसरी जो बातें हो रही है, तो चूंकि ये पानी काफी पुराना है, अगर टर्सी सैंडस्टोन की बात करें तो ये लगभग 60 लाख वर्ष 60 मिलियन ईयर्स पहले की इसका जमा हो रखा है। और उस जिसमें धरती का जमा हो रहा था या फॉर्मेशन हो रही थी, उस समय ही इसके अंदर ये जल का भंडारण हो रखा है और प्रचुर मात्रा में जल होने की वजह से ये बाहर की तरफ प्रभावित हो रहा है। प्रशासन ने क्या हिदायत दी? वहाँ पर पूरे एरिया को सील कर दिया गया, चौकी लगाई गई। बिल्कुल इस तरह की घटना है तो लोगों का कौतूहल बस वहाँ का बराबर आवाजाही बनी रही थी। और चूंकि पानी के प्रवाह की वजह से या वहाँ जो कैविटी डेवलप हो रही थी उससे कोई किसी तरह की कैजुअलिटी नहीं हो, लोग भी पास में जाए, कोई दलदल भी बन सकता है, तो उस लोगों की आवाजाही रोकने के लिए किसी तरह की जान माल की हानि नहीं हो, इसलिए जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पे ये अनाउंसमेंट भी करवा दिया था कि भी 500 मीटर की परिधि के अंदर इसके आसपास कोई नहीं आए। पुलिस का जाब्ता भी वहाँ पे लग गया था, पुलिस चौकी अस्थायी रूप से लग गई थी। वहाँ पे कार्यपालक मजिस्ट्रेट की भी नियुक्ति कर दी गई थी और बैरिकेटिंग और तारबंदी करके लोगों की आवाजाही पूरी रोकी हुई थी,
ताकि किसी तरह की अनहोनी नहीं हो सके। बस टन का ट्रक जो था वो अंदर समा गया है। हाँ, ड्रिलिंग रिग जो तो पूरी थी, जिसके अंदर ड्रिलिंग रिग का ट्रक और करीब 45 फीट का जो उसका मास्ट होता है वो पूरा उसके अंदर चला गया है। पहले दिन तो काफी कुछ मटेरियल बाहर भी था, लेकिन धीरे धीरे जैसे वहाँ पे कैविटी डेवलप हुई, गड्ढा बनता गया तो वो पूरा मटेरियल अंदर की तरफ चला गया है। अब धुआं क्या परिस्थिति में आ रही है? आप मौके पर जा रहे हो? मौके की नजाकत देखते हुए काफी जिस तरह से पानी बह रहा था, तो श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने काफी एजेंसियों से संपर्क किया, क्योंकि हमारी जो ग्राउंड वाटर की जो कैपेसिटी है, हम लोग ट्यूबवेल ड्रिलिंग करते हैं, तो इस तरह के क्राइसिस मैनेजमेंट हमारे बस की बात नहीं है। ये ऑयल के जो एक्सप्लोरेशन के अंदर कंपनियां काम कर रही है, उनके बस की बात है। तो केयर एनर्जी की टीम, ONGC की टीम, ऑयल इंडिया की टीमों ने वहाँ पे विजिट किया था और उनके द्वारा ये सजेस्ट किया गया है कि यहाँ पे जो ONGC की क्राइसिस मैनेजमेंट टीम है वो इस स्थिति पे नियंत्रण के लिए सक्षम है। उसके लिए श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय बराबर प्रयास कर भी रहे थे और जल्दी इसका समाधान निकलने की उम्मीद है। चलिए अब जान लेते हैं कि सरस्वती नदी पानी को लेकर कब क्या हुआ। दरअसल जैसलमेर के 8 स्थानों पर साल 1994 से 2002 के बीच भूजल पर अध्ययन हुआ। भूजल के नमूनों की आइसोटोप जांच हुई। यह एक प्रकार का पानी की उम्र पता लगाने का पैमाना होता है। इस जांच को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र को साल 2003 में भेजा गया था। वहीं केंद्र में भेजी गई रिपोर्ट में इस बात का भी दावा किया गया कि यहां पर मिला भूजल 1900 से 5700 साल पुराना हो सकता है। वहीं एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जैसलमेर में सरस्वती नदी की प्रवाह भी हो सकती है, जिसकी धारा जैसलमेर से होकर पाकिस्तान की सीमा पर होती हुई कच्छ के रन में गिरती थी। साथ ही वर्ष 1994 से 2003 तक खुदाई का काम चला। इस दरमियान जो भी खुदाई के दौरान पानी निकला उसकी उम्र 2 से 5000 साल वर्ष पूर्व बताया गया, जो कि सरस्वती काल का माना जाता है। वही वर्ष 1994 में काम को बीच में ही बंद करना पड़ा, क्योंकि उस समय की सरकारों के पास खुदाई के लिए बजट मात्र 27 लाख रुपए ही था। अब बात करते हैं कि 1994 से लेकर 2003 के बीच लगभग 9 साल के अंतराल में 8 से ज्यादा कुएं खुदवाए गए। 4 कुएं 50 से 60 मीटर गहरे खोदे गए, जिनमें से पानी निकला, लेकिन जब उनकी उम्र की जांच की गई तो 1700 से 5700 वर्ष की उम्र होने की पुष्टि हुई। वहीं 4 कुओं की खुदाई 150 से 300 मीटर गहराई तक की गई। इसके बाद सैंपल लिए गए। इसमें पानी की उम्र 2100 से 8000 वर्ष उम्र की पुष्टि हुई। साथ ही सभी 8 कुओं का पानी मीठा बताया गया। हालांकि वर्ष 2003 से राजस्थान में सरस्वती नदी की खुदाई बंद है, क्योंकि 2003 से 2015 तक सरकारों के पास सरस्वती नदी की खोज के लिए बजट नहीं था। हालांकि भूजल विभाग की ओर से फरवरी 2015 में एक बार फिर से 70 करोड़ का प्रपोजल सरस्वती नदी के लिए बनाकर राजस्थान सरकार को भेजा गया। इस प्रपोजल पर भी किसी भी तरह की कोई जवाब सरकार की तरफ से नहीं आया। सरकार की तरफ से इसे मुद्दे को अनदेखा करना एक दुर्भाग्य का विषय भी है, क्योंकि अगर सरस्वती नदी निकल आती है तो सीमावर्ती इलाकों में पानी के लिए मीठा पानी आसानी से उपलब्ध हो सकता है और रेगिस्तान की बंजर भूमि में हरियाली भी देखने को मिल सकती है। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। धन्यवाद।